वेलकम टू संघर्ष.com। स्वागत है आप सभी का अपने प्रिय परिवार संघर्ष.com में। आज है 26 अप्रैल 2024 और 26 अप्रैल 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मलेरिया दिवस ये मच्छरों के काटने से होने वाली जानलेवा बीमारी के बारे में रोकथाम, उपचार और नियंत्रण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 25 अप्रैल। अच्छा, अभी हाल ही में मलेरिया की रोकथाम के लिए एक अफ्रीकन कंट्री है कैमरून सेंट्रल, इसने दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है मलेरिया की रोकथाम के लिए। अच्छा, विश्व मलेरिया दिवस ये पहली बार 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था। WHO द्वारा इसे 25 अप्रैल 2008 में पूरे वर्ल्ड में मनाया गया था, WHO के द्वारा। अच्छा, लेकिन इस दिन की शुरुआत 2001 में ही हो गई थी, बट पूरे विश्व में ये 2008 में पहली बार मनाया गया। और 2024 की थीम है अधिक न्यायसंगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाना, ये इस बार की थीम है। अच्छा, वर्तमान में विश्व टीकाकरण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। आप जानते हैं प्रतिवर्ष 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह का आयोजन किया जाता है। तो इस समय विश्व टीकाकरण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और इस विश्व टीकाकरण सप्ताह की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा 2012 में की गई थी। अच्छा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये मनाया जाता है 16 मार्च को। अच्छा, पूरे वर्ष में सबसे ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड डे अप्रैल महीने में मनाए जाते हैं और पूरे वर्ष में जितने भी हेल्थ रिलेटेड डे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्थ रिलेटेड डे हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैंने सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। 11 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया अभी हाल ही में। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 30 मार्च को मनाया गया है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और 24 मार्च को क्षय रोग यानी टीबी दिवस मनाया गया। और इसी दौरान वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें 2015 से लेकर अब तक टीबी के नए मामलों में 16% की गिरावट आई है। अगर आपसे पूछा जाता है इस रिपोर्ट में मरने वालों की संख्या में कितनी गिरावट आई है, तब आप बताएंगे 18% और टीबी के नए मामलों में 16% की गिरावट आई। और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। और अभी हाल ही में नागालैंड में कैंसर का शीघ्र पता लगाने वाली हिस्टोपैथोलॉजी प्रयोगशाला की पहली इकाई का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? नागालैंड में। और विश्व एड्स दिवस ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व एड्स टीका दिवस ये 18 मई को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस ये 14 जून को मनाया जाता है और विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये 28 जुलाई को मनाया जाता है और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन से आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप में आधिकारिक राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो अभी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में आधिकारिक राजदूत के रूप में उसेन बोल्ट को नामित किया गया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है उसेन बोल्ट और ये जमैका के एक महान धावक हैं और इन्हीं को आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए आधिकारिक राजदूत नामित किया गया। ये जो उसेन बोल्ट हैं, इन्होंने ओलंपिक गेम्स में 8 गोल्ड जीते हैं और कॉमनवेल्थ में 1 गोल्ड जीता है और वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने 11 गोल्ड जीते हैं। और इन्होंने 2017 में जो लंदन वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था उसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया था और अब इनको आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए आधिकारिक राजदूत नामित कर दिया गया है। अच्छा, ये जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप है ये 1 जून से लेकर 29 जून तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आयोजित किया जाएगा और इसमें 20 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी।
अच्छा, मैंने आपको कल ही बताया था भारतीय मिल्क ब्रांड है नंदिनी, और ये इसी T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड और आयरलैंड की स्पॉन्सरशिप हासिल की है भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडोनेशिया का निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित किया गया है? तो इंडोनेशिया का निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित किया गया है प्रबोवो सुबियांतो को। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। प्रबोवो सुबियांतो ये वर्तमान में इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, और अब इनको इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया है। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, उनके स्थान पर अब इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में प्रबोवो सुबियांतो को नया राष्ट्रपति घोषित किया गया। अच्छा, अभी हाल ही में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, और अभी वो थी अन जुआन, इनको भी वियतनाम के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। और अभी अब्देल फतेह अल सीसी ये तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। और अभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने जुडिथ सुमिनवा तुलका को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, अभी हाल ही में पीटर पेलेग्रिनी इन्होंने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, और अभी लुइस मोंटेनेग्रो इनको भी पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नासा की ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंजर में क्रैश एंड बर्न और रूकी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो नासा का एक आर्टेमिस मिशन है, आप जानते होंगे नासा का जो आर्टेमिस मिशन है इसके तहत प्रतिवर्ष ये ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ये प्रतियोगिता प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, और इसमें इस बार 2 भारतीय छात्र टीमों ने इस पुरस्कार को जीता है। IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस दिल्ली NCR ने क्रैश एंड बर्न पुरस्कार जीता है, और कनकिया इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मुंबई ने रूकी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। अच्छा, अभी नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए जापान के साथ समझौता किया है, और अभी नासा ने न्यूजीलैंड से सौर ऊर्जा संचालित अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कंपेयर द मार्केट AU रिसर्च के अनुसार किस देश का पासपोर्ट विश्व स्तर पर दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट घोषित किया गया है? तो कंपेयर द मार्केट EU ये ऑस्ट्रेलिया की एक फर्म है, और इसकी रिसर्च के अनुसार विश्व स्तर पर दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट अपने भारत का पासपोर्ट घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट भारत का बना है, तो सबसे सस्ता किस देश का है? तो सबसे सस्ता पासपोर्ट है संयुक्त अरब अमीरात का, इस रिसर्च के अनुसार। तो आपको इस क्वेश्चन से 3 टर्म एंड कंडीशन याद रखनी है। सबसे सस्ता अपने भारत की रैंक तो याद ही रखनी है, दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट बना है अपने भारत का, सबसे सस्ता पासपोर्ट बना है संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE का, और सबसे महंगा पासपोर्ट किसका बना है? तो सबसे महंगा पासपोर्ट बना है मैक्सिको का। तो आपको इस क्वेश्चन से 3 टर्म एंड कंडीशन याद रखनी है। अच्छा, अपने भारत की बात आई है तो अभी 2024 महासागर दशक सम्मेलन में क्षेत्रीय अवलोकन केंद्र का आह्वान किया है अपने भारत ने, और इस 2024 महासागर दशक सम्मेलन का आयोजन किया गया था स्पेन में। और अभी हाल ही में आई वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले अपने देश भारत में पाए गए हैं, और अभी भारतीय मूल के न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अश्विनी केशवन, और इनको विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है। और अभी एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता अपना भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के डिप्टी गवर्नर रविशंकर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? तो अभी RBI के डिप्टी गवर्नर हैं T रविशंकर, और इनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। T रविशंकर ये 1990 में RBI में शामिल हुए थे, और 1990 से लेकर अब तक इन्होंने कई पदों पर काम किया है। अब करंट में ये RBI के डिप्टी गवर्नर के साथ साथ रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं, और अब इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अच्छा, अभी हाल ही में विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। ये RBI के ही पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं, और अभी 1 अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस मनाया गया। अब मैं आपको RBI के बारे में
वो इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ जो हर एक एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में आपसे वो फैक्ट पूछे ही जाते हैं जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। आरबीआई का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, सब जानते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई का गठन हुआ था। और हिल्टन यंग कमीशन, इसे रॉयल कमीशन भी कहते हैं। पता चला आप हिल्टन यंग कमीशन पढ़ के जा रहे हैं और आपसे रॉयल कमीशन पूछ लिया गया, तो हिल्टन यंग कमीशन, इसे रॉयल कमीशन भी कहते हैं। और आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। गठन के समय आरबीआई का हेडक्वार्टर था कोलकाता में। जो आरबीआई के करंट में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने रवांडा डिपोर्टेशन बिल पास किया है? तो भी रवांडा डिपोर्टेशन बिल इसे पास किया है ब्रिटेन ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ब्रिटेन। अब ब्रिटेन ने इस बिल को पास तो किया है, लेकिन ये है क्या रवांडा डिपोर्टेशन बिल? तो मैं अभी आपको बताता हूँ। रवांडा ये एक मध्य पूर्व अफ्रीकन कंट्री है। रवांडा एक मध्य पूर्व अफ्रीकन कंट्री है। रवांडा की कैपिटल है किगाली। रवांडा की करेंसी है फ्रैंक। और रवांडा के प्राइम मिनिस्टर हैं इक्वाड नाइगेरेंटे। जो ब्रिटेन की संसद है, ब्रिटेन की संसद ने विवादित रवांडा डिपोर्टेशन बिल को पास किया है। इस बिल का मकसद है ब्रिटेन से अफ्रीका के शरणार्थियों को उनके देश वापस भेजना। जो ब्रिटेन में अफ्रीका के शरणार्थी हैं उनको उनके वापस भेजना इस बिल का मकसद है। और इस बिल को 2022 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा रवांडा के साथ हुए एक समझौते के बाद लाया गया था। कब लाया गया था? 2022 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा। और इस समझौते के मुताबिक ब्रिटेन की सरकार रवांडा को अवैध शरणार्थियों के लिए 3000 करोड़ रुपए देगी। और इस रुपए से रवांडा शरणार्थियों के लिए घर और रोजगार की व्यवस्था करेगा। तो ये है रवांडा डिपोर्टेशन बिल, और इससे भी ब्रिटेन ने पास किया है। अब ब्रिटेन ने पास किया है तो ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक। और जब ये बिल लाया गया था तो उसमें ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन। अच्छा, अभी हाल ही में पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया है ब्रिटेन ने। और भी ब्रिटेन ने अपनी पहली महिला उच्चायुक्त, ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। और अभी हाल ही में जॉन टेनिसवुड, इनको दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है। ये कब घोषित किया गया है? जब दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जुआन विंसेंट पेरोज मोरा। इनकी उम्र 114 वर्ष थी। जब इनकी डेथ हुई तब इनकी उम्र 114 वर्ष थी। तो इनकी डेथ के बाद जॉन टेनिसवुड, इनको दुनिया का सबसे उम्रदराज व्यक्ति घोषित किया गया है। जो करंट में 111 वर्ष के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी IEEFA की रिपोर्ट के अनुसार कौन स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में शीर्ष पर रहा है? तो IEEFA या राज्य स्तर पर भारत के स्वच्छ बिजली परिवर्तन की प्रगति का मूल्यांकन करती है। और इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। और इस रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक और गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने और बिजली क्षेत्र को कार्बोनाइजिंग करने में शीर्ष पर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपरयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली निप्टिस फिलारा की खोज की गई है? तो अभी दुर्लभ तितली है निप्टिस फिलारा, इसकी खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अरुणाचल प्रदेश में है टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसी टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इस दुर्लभ तितली निप्टिस फिलारा की खोज की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात है तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं KT पटनायक। अच्छा, अभी हाल ही में जंगली बिल्ली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है ब्राजील में। और अभी हाल ही में अपने उड़ीसा में समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी
गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा की है। तो गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ये स्पेन की एक टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, स्पेन। अब स्पेन की बात है तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, स्पेन की करेंसी है यूरो और स्पेन की प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सांचेज। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? तो अभी जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर को अनिवार्य कर दिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी तक क्या होता था, अभी तक ऑफलाइन सिग्नेचर होते थे और अब जम्मू कश्मीर ने अपने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर को अनिवार्य कर दिया है। अब जम्मू कश्मीर ने किया है तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने कर्नल एडिसन नेप्टो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो अभी पपुआ न्यू गिनी ने कर्नल एडिसन नेप्टो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, पपुआ न्यू गिनी। अब पपुआ न्यू गिनी की बात है तो पपुआ न्यू गिनी की करेंसी है, पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल है पोर्ट मिर्जवी, पपुआ न्यू गिनी की करेंसी है पपुआ न्यू गिनी कीना और पपुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर हैं जेम्स मरापे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अस्पताल को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया गया है? तो अभी एक मैगजीन है न्यूज वीक, इसने भी मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? तो अभी DRDO ने भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, DRDO। अब DRDO की बात है तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और DRDO के चेयरमैन हैं समीर V कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहले दिन भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो अभी एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसकी शुरुआत अभी UAE की कैपिटल दुबई में हुई है और इसमें भारतीय एथलीटों ने पहले दिन 1 गोल्ड सहित 4 मेडल जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये जो पहला गोल्ड दिलाया है ये दीपांशु ने 70.29 मीटर जेवेलिन थ्रो फेंककर भारत को पहला गोल्ड जिताया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023 में वैश्विक सैनिक खर्च के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में गीता सभरवाल को किस देश में यूनाइटेड नेशन की स्थायी समन्वयक नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।